आपका तरन तारण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम गंगा मैया में डुबकी लगाने के बाद पापों से मुक्ति होती है या नहीं, इसके बारे में जिक्र करेंगे। कुंभ में गंगा में डुबकी लगाने से क्या सारे पाप धुल जाएंगे, इस बारे में जिक्र करेंगे। आइए हम सच्चाई जानने के लिए भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण आदि पुराणों को उद्धरण लेते हैं और आइए जानते हैं वास्तविकता में इन शास्त्रों में क्या लिखा है। पुराणों के अनुसार एक वैश्वस्त मनु के वंशानुक्रम में राजा हुए थे राजा सगर। आपने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। उस अश्व की देखरेख में उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को नियुक्त किया। जैसा कि समय समय पर धरती के उद्धार के लिए इंद्रदेव जी भगवान जी की इच्छा अनुसार कुछ न कुछ कृत्य किया ही करते हैं, वैसे ही इंद्रदेव ने अश्वमेध के अश्व को हर लिया और उसे ले जाकर भगवान कपिल मुनि जिसे श्री हरि का अंश अवतार कहा जाता है, कि आश्रम में ले जाकर के बांध दिया। सागर के सभी पुत्र जो थे, महाराजा सागर के सभी पुत्र जो है, उस अश्व को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए और उन्होंने उस आश्रम में देखा कि वो घोड़ा जो है वहीं पर बंधा हुआ है। उन्होंने बिना किसी जानकारी के ही ये समस्त कृत्य का दोष जो है कपिल मुनि पर ही लगाया। उनके अनुसार कपिल मुनि ने ही अपने आश्रम में इस घोड़े को चुराकर बांध रखा है। वे पुत्र सारे उनके जो है भगवान कपिल मुनि पर क्रोध दिखाते हुए उनको प्रताड़ित करने लगे, लेकिन श्री कपिल मुनि ने उन्हें के हुंकार मात्र से ही अपने तेज से उन सबको भस्म कर दिया। कपिल मुनि के तेज से दग्ध हुए की जानकारी जब राजा सगर को हुई तो उन्होंने बड़ा दुख व्यक्त करते हुए अपने पौत्र अंशुमान, जो कि असमंजस का पुत्र था, उसे उस घोड़े को लाने के लिए उन कपिल मुनि के आश्रम में भेजा। अंशुमान ने श्री कपिल मुनि से प्रार्थना द्वारा उस घोड़े को तो पा लिया, परंतु अपने पूर्वजों पितृगणों का वो उद्धार न कर सका, क्योंकि कपिल मुनि ने उससे कहा कि आपके पितृगणों का उद्धार तो तभी हो सकता है जब भगवान की कृपा होगी, महादेव की कृपा होगी, उसके पश्चात ही आपके पितृजनों का कल्याण होगा। और कपिल मुनि ने अंशुमान को यह भी बताया कि जो आपका पौत्र होगा उन्हीं के द्वारा ही आपके इन पितृगणों का उद्धार संभव है। तो समय बीता, अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ ने जो है, जब वो उनको ज्ञात हुआ और वे सीधे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने कपिल मुनि से विनती की, तो उन्होंने बताया कि महादेव की कृपा होगी तब जाकर के ही आगे इनका उद्धार होगा। भागीरथ ने काफी कठिन तपस्या की और भगवान श्री महादेव को प्रसन्न किया। महादेव ने उन्हें तथास्तु कहकर माँ गंगा की उपासना के लिए भेजा। समय के साथ ही माँ गंगा जो है प्रसन्न हुई और वो उन्होंने पृथ्वी पर आगमन किया। आगमन के पश्चात उनके पितृगण जो भी थे उनका उन्होंने उद्धार किया। अब देखिए यहाँ पर जो भी हुआ, जो उनको पाप दंड मिला था वो भूलवश था। ना तो सगर के पुत्रों को कपिल भगवान के बारे में कुछ पता था, ना ही उन्होंने ज्ञात लगाया कि ये चोरी उन्होंने की। उन्होंने भूलवश ही उन्हें चोर माना और उसके बाद ही उनको वो फल मिला और वो कई जन्मों तक अपना जो है उद्धार ना कर सके। तो भूलवश भी उन्हें जो दंड मिला उसका भी वो तत्काल अपना उद्धार ना पा सके और एक निश्चित समय बाद वो अपना उद्धार करा पाए। अब जब भूलवश आपको इतना दंड मिल गया, अब सोचिए अगर आपने जानबूझकर कोई कर्म दंड किया है तो उसका आपको कितने समय में उद्धार मिलेगा, ये जानने की अत्यंत आवश्यकता है। और ये भी अक्सर रहता है कि क्या अगर हमने जानबूझकर कोई दंड किया है, कोई कर्म पाप वाला किया है, तो क्या हमारा उद्धार होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए बताया था कि बिल्कुल संभव है, यदि कोई व्यक्ति हमारी शरण में आ जाए तो उसका भी उद्धार संभव है। जैसा कि गीता के 3 अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा हुआ है, उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषा परा। भगवान कहते हैं कि इस शरीर में परमेश्वर भी रहता है, उसी को साक्षी अनुमति प्रदान करने वाला सहायक परम भोक्ता परम नियंता परमात्मा कहा जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि जो भगवान की इच्छा होगी वैसा ही होगा, बल्कि भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। जो तुम्हारी इच्छा होगी तू वैसा ही कर्म करेगा। मैं तो केवल एक दृष्टा हूँ, तेरे जो कर्म होते हैं उनको देखता रहता हूँ। बिल्कुल
मनुष्य ने तो रोबोट बनाया, भगवान ने कोई रोबोट के रूप में मनुष्य को नहीं बनाया है। मनुष्य की जैसी इच्छा होगी वो वैसा ही कर्म करता रहेगा। वो सारा दोष आरोपण अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान ने की ये इच्छा थी इसलिए ऐसा हुआ। ऐसा नहीं, भगवान ने आपको जो भी कर्म दिए हैं वो आप अपने हिसाब से निर्धारित करते हैं और वो कर्म आप करते हैं। भगवान किसी कर्म का भागी नहीं होता है। भगवान ने तो आपको अपना शरीर दे दिया, आप उस शरीर से जो भी लाभ उठा सकते हो वो लाभ आप अवश्य उठाएं। अगर लाभ नहीं उठा सकते तो आप अपने कर्म के दोषी माने ही जाएंगे। भगवान अर्जुन को पूरा गीता का उपदेश देते हैं 18वें अध्याय तक, जब उनको पूरा ज्ञान दे देते हैं। उसके पश्चात भी जब उनको अर्जुन को बारे में लगता है कि अर्जुन को भी ज्ञान नहीं हुआ, तो फिर वो 65वें 66वें श्लोक में क्या कहते हैं अर्जुन से, सुने। मन्मना मद भक्तो माद्याजी मा नमस्कुरु मामेश्व सत्यम ते पति जाने प्रिय सोसी में। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो भी सोच रहा है बिल्कुल उसको मत सोच और मेरे प्रति समर्पित हो जा। सदा मेरा चिंतन कर, मेरा भक्त बन, मेरी आराधना कर, मुझे प्रणाम कर। ऐसा करके तू निश्चित रूप से मेरे पास आ जाएगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। अगले श्लोक में क्या कहते हैं, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी प्रकार के धर्मों को परित्याग करो और केवल मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हारे समस्त पाप कर्मों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दूंगा। भगवान कहने का तात्पर्य, भगवान में पूर्णतः समर्पण का अर्थ है जैसे मनुष्य ने अपने लाभ के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अभियांत्रिक उपकरण बना रखे हैं। अभियांत्रिक उपकरण, कार, आपके हीटर, गीजर, सब कुछ बना रखे हैं, वो अपने लाभ के लिए मनुष्य ने बना रखे हैं। वैसे ही तू उपकरण के रूप में मुझ पर समर्पित हो जा। बिल्कुल जैसा उपकरण के रूप में तू जब ऑन करता है तो वो चलते हैं और जब तू बंद कर देता है वो बंद हो जाते हैं, उसी तरह तू मुझ पर समर्पित हो जा। मेरे द्वारा ही निर्धारित कर्म कर, कोई भी स्वतः कर्म ना कर। मुझ पर समर्पित होने पर तुझ पर कर्म दोष नहीं लगेगा। ऐसा वो क्यों कहते हैं? कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे शरण में रहते हुए मनुष्य को पाप कर्म में ध्यान नहीं जाता। मेरे भक्त को लालसा मात्र मुझे पाने की रह जाती है। उसे इस मूत्र लोक के अर्थात पृथ्वी के विनाशी फल की आशा नहीं रह जाती। उसे चाहिए होता है एकमात्र अविनाशी फल, एकमात्र अविनाशी फल अर्थात श्री हरि की शरण में अपने आप को समर्पित कर देना। जय श्री राम।